आज की कहानी आपको कनेक्ट करेगी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हमारे कुछ लर्निंग्स के लिए, वो लर्निंग जो हमारे लाइफ को टर्न अराउंड करेगी। जाने अनजाने में इस स्टोरी के किरदार आप खुद भी हो सकते हैं, बस हमें उस किरदार को महसूस करते हुए अपने अंदर की उस लर्निंग को बाहर निकालना है। तो अगर आप तैयार हैं एक स्टोरी के साथ नए लर्निंग को सीखने के लिए, लाइफ को बदलने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टोरी and we begin. हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट और स्टोरी इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक कोच होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लाइफ के कुछ मोमेंट्स आपके सामने ऐसे रखूं जो जनरली हर कोई फील करता है, महसूस करता है, बस उन मोमेंट से उन लर्निंग्स को नहीं ले पाते। आज उन लर्निंग को हम ले पाएंगे। होता यूं है कि बहुत सालों पहले एक राजमाता होती है और वो राजमाता एक दिन खुश होकर के सोमनाथ जी के मंदिर में जाती है और वहां पर पुजारी के साथ ऐलान करती है कि कल भगवान जी की मूर्ति के बराबर जितना भी सोना होगा वो मैं तोल करके गरीबों में दान देना चाहती हूँ। पुजारी ने स्वागत किया इस बात का और अगले दिन वो समारोह की व्यवस्था की गई। राजमाता सोना लेकर के आई, मूर्ति का वजन और सोने का वजन तोला गया और मूर्ति के वजन के बराबर वो सोना गरीबों में दान दिया गया। वो पूरी व्यवस्था देखकर, वो पूरा काम देख करके राजमाता जब वापस अपने महल में लौटी, उनके मन में एक अहंकार आ गया था। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि ऐसा काम इसके पहले आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने भगवान के वजन के बराबर सोना जो है वो गरीबों में दान दिया है। इस अहंकार के साथ, इस खुशी के साथ वो पूरा दिन बिताती रही और रात को वो सो गई। रात को सोने में भगवान सोमनाथ जी उनके सपनों में आए। सपनों में आकर के सोमनाथ जी ने कहा कि हे भक्त, उसी मंदिर में जिसमें तुमने आज मेरे वजन रूपी दान दिया था, वहां पर एक गरीब महिला आई हुई है और उस महिला के पास असीमित पुण्य है। इतने पुण्य है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते। तुम कुछ सोने की मुद्राओं दे करके उन पुण्य को खरीद लो, तुम्हारे अंत काल में वो काम आएंगे। ये सपना जैसे ही टूटा, राजमाता परेशान हो गई कि असीमित पुण्य वाली गरीब महिला। ये सुन करके उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया। सिपाहियों को कहा कि जाओ उस मंदिर में उस गरीब महिला को पकड़ करके यहाँ लेकर के आओ। सारे सिपाही दौड़ते हुए गए, गरीब महिला को पकड़ करके लेकर के आए। वो गरीब महिला जो अनजान, उसे पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो गरीब महिला वहां पर थर थर कांपती हुई राजमाता के सामने आई और राजमाता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास जो असीमित पुण्य है उसमें से कुछ पुण्य मुझे दे दो और तुम्हें जो सोने की मुद्राओं चाहिए, जितना तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दान दूंगी, बस मुझे वो पुण्य चाहिए। वो गरीब महिला देखती रही। वो अचंभित हो गई कि क्या कह रहे हो महारानी जी आप? मैं गरीब महिला जो तीर्थों के लिए निकली हूँ, जो रास्ते में कुछ चने फुटाने जो हमें मिलते हैं वो मांगते हुए, उन्हें खाते हुए मैं ये तीर्थ पूरा कर रही हूँ। मेरे पास कौन से असीमित पुण्य रहेंगे? मैं तो आज जब सोमनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने आई थी, मेरी अवस्था देख करके किसी भक्त ने मुझे एक लड्डू दिया था। वो लड्डू मैंने आधा आधा किया। आधा लड्डू जो एक भिखारी जिसे कुछ भी नहीं मिला था, मैंने उसे दे दिया और आधा लड्डू मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। मैं जो भगवान को पूरा लड्डू तक समर्पित नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास असीमित पुण्य कहाँ से रहेंगे? उसकी ये बात सुनते ही महारानी जी को जो लेसन मिलना था वो मिल गया। दोस्तों, वो लेसन बहुत सिंपल था कि आप जब भी कोई दान या पुण्य करते हो, वो पुण्य करते वक्त आप किसी के तुलना में मत करो, उसको पूरा समर्पण हो करके वो दान या पुण्य करो। जैसे उस गरीब महिला ने उस लड्डू को अपने पास रखने के बारे में नहीं सोचा, उसने पूरा समर्पित होकर के वो आधा लड्डू एक भूखे को इंसान को दे दिया और वो आधा लड्डू बचा हुआ भगवान को चढ़ा दिया। ये जो समर्पण था, ये समर्पण उस राजमाता में, उस महारानी में नहीं था। इस एक पूरे स्टोरी के साथ हमें हमारी अलग अलग लर्निंग्स मिलती है। सबसे पहली लर्निंग जो हमें मिली वो ये है कि हमारा जो अहंकार है, मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो डिसीजन ले सकता हूँ, सिर्फ मैं ही इस तरह के काम कर सकता हूँ, ये जो हमारा अहंकार है
उस अहंकार को मत रखिए। आप आज जिस किसी पोजीशन पर हो, आप आज जिस किसी चेयर पर बैठे हो, आप आज कहीं के ओनर हो, आप किसी डायरेक्टर हो, आप कोई इंडस्ट्री संभाल रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि आप उस चेयर पे बैठे हो। आपने वो इंडस्ट्री आगे बढ़ाई है क्योंकि आप उस चेयर पे थे और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो चेयर आप छोड़ दो, वो चेयर पे कोई और बैठ जाए, तो सारी के सारी रिस्पेक्ट जो है वो उस चेयर के लिए है, के लिए नहीं है। आपके अंदर का ये जो अहंकार बार बार हमें ठोकर लगाता है, बार बार हमें परेशान करता है, उसे छोड़ने का वक्त आ चुका है। जब भी कोई काम हम करते हैं उसे पूरा समर्पण के साथ पूरा करना है, और यही है हमारी दूसरी लर्निंग, क्योंकि पूरा का पूरा समर्पण जब हम देने वाले हैं तब चीजें दिखावटी नहीं रहेंगी, चीजें ओरिजिनल बन जाएंगी, और उन चीजों को ओरिजिनल बनाना ही हमारा टास्क है। तो दिखावटी चीज करने के बजाय पूरा का पूरा समर्पण के साथ उन काम को पूरा करें, ये हमारी दूसरी लर्निंग। तीसरी लर्निंग, जब आप कोई काम भगवान के साथ करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उसे भगवान के साथ करने की कोशिश करें तो उसका जो असर है वो बहुत बड़ा होगा। हमें उस बड़े असर को ध्यान में रख करके वो काम करना है। ठीक उसी तरह से जब भी आप आपके टीम के साथ, आपके क्लाइंट के साथ उनकी बात सुन करके, देखिए मैं साथ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ हम उनके साथ हैं लेकिन कर रहे हैं वो जो हमें सही लगता है। उनकी बात सुनना, उनके उस साथ को महसूस करना, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा टास्क है। और वो छोटा छोटा काम, चाहे वो 2 मिनट 3 मिनट आप शांति से बैठ करके वो जो कह रहे हैं वो सुन लो, उसका एक बहुत बड़ा असर उनके लाइफ में होता है, और फिर वो जो रिजल्ट मिलता है वो आपके काम आता है। चौथी लर्निंग, पैसा सब कुछ नहीं है, भावना जरूरी है। राजमाता ने भगवान के वजन के बराबर का सोना दान किया था, लेकिन वो जो गरीब महिला थी उसने एक छोटा आधा लड्डू, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी वो काम आई। हम हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स, उन सभी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन सभी में जो हमारा साथ दे रहे हैं, उन लोगों के इमोशंस के साथ हम कहाँ जुड़ते हैं? हम नहीं जुड़ पाते। इसीलिए सिर्फ पैसा, सिर्फ टारगेट, सिर्फ गोल जरूरी नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, हमारी भावनाएं उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, छोटा सा कर्म और असीमित पुण्य। उन्होंने छोटा आधा लड्डू ही तो चढ़ाया था भगवान को, लेकिन भगवान ने सपने में क्या कहा? उनके पास असीमित पुण्य है। ऐसे छोटे छोटे कर्म अगर हमें लाइफ लॉन्ग सक्सेस दे सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए, न कि अपने आप को रोकना चाहिए। अब वो छोटे छोटे कर्म हमारी लाइफ में क्या है? छोटी छोटी लर्निंग्स, छोटे छोटे हेल्प्स, छोटा सा गाइडेंस, छोटा सा क्वेश्चन, जो हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक लाइफ लॉन्ग साथ दे सके। दोस्तों, सिंपल है, असरदार है, पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ये 5 लर्निंग में से मैं नहीं कहूंगा कि सारी की सारी लर्निंग आपको एक साथ आज ही इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जो आपको इन 5 में सबसे बेस्ट लगी, सबसे पहले उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उस एक लर्निंग के साथ आप जुड़ जाएं और उस एक लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए वो चेंजेस महसूस करें। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ इसी तरह से अलग अलग लर्निंग शेयर करते रहेंगे। लेकिन हर हफ्ते सिर्फ एक लर्निंग अगर आप पिक करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हफ्तों से हफ्तों में, महीनों से महीनों में आपकी लाइफ एक ऐसी लाइफ हो जाएगी जिसे आप जब वापस एज अ मूवी, एज अ रिकैप देखेंगे, आपको अपने आप के ऊपर प्राउड होगा। कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसे अपने मन में मत रखिए। अगर आपको लगता है कि ये पूरा सेशन जो है ये किसी एक खास दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करने जैसा है, तो देरी मत कीजिए, उनके लाइफ में बदलाव लाने का एक नेक काम अभी तुरंत आप कर सकते हैं। और अगर अभी तक जुड़ाव नहीं हुआ है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन एक दूसरे के लिए बहुत काम का है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।